ये जिन देशना। ये सुंदर प्रस्तुति आपको दी हमारे महिला। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। ये सारी हमारी जो महिला मंडल की बहनें हैं, इन्होंने बहुत तैयारी की, घर के काम भी करना, मंदिर के काम भी करना और साथ में इसके साथ साथ ये तैयारी भी करना, और बहुत सुंदर यह इन्होंने तैयारी करके यहाँ प्रस्तुत किया है। तालियों से स्वागत करें पूरे महिला मंडल का। और जो सुंदर ये नृत्य देख रहे थे, इसकी तैयारी हमारी सिमरन, जो हमारे अंकित जी के परिवार की बहू हैं, हाँ यहाँ पर मंच पे आइए एक बार इनके लिए भी तालियों से स्वागत करें। बहुत मेहनत करती हैं और सारी देवियों को तैयार किया, दीक्षा ने तैयार किया और सबने तैयार किया है। हम सब पूरे महिला मंडल का बहुत बहुत हार्दिक करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार हम सब इनका अनुमोदन करें। धन्यवाद बहुत बहुत और साधुवाद भी आपको। आइए, प्रस्तुत है नाटक कस्तूरी नाभि में है। हमारे युवा साथी जो आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, पूरा मंडल लगा हुआ है, हर व्यवस्था को संभाल रहा है, इसके बावजूद भी वे हाँ और यह युवा मंडल तैयारी के साथ यहाँ पधारा हुआ और सारे काम के साथ साथ तैयारी की और सुंदर नाटक लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे भाई धर्मेश जी के निर्देशन में यह तैयारी की गई है। धर्मेश जी हमारे मंगलार्थी हैं और बहुत बढ़िया स्वाध्याय भी कराते हैं। उनके निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आइए हम लाभ लेते हैं। कस्तूरी नाभि में है और मैं मंच सौंप रहा हूं भाई आशु को। संकल्प यही हम प्रण कर उर में ध्याते हैं, जो कार्य किया तीर्थंकर ने हम वही कार्य दोहराते हैं। है अल्प नहीं संकल्प यही, हम प्रण कर उर में ध्याते हैं, जो कार्य किया तीर्थंकर ने हम वही कार्य दोहराते हैं। हेलो, पांडाल वाले भाई, पांडाल की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। पांडाल की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। बोलिए नेमीनाथ भगवान की। एक बड़े मंगलाचरण के बाद एक छोटा सा मंगलाचरण और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सभी कृपया हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सपरम बाधा सहितम
विच्छिन्नं बन्धकारणं विस्मम् जम् इन्दिहे लब्धं तं सौखं दुःखमेव तः। प्रवचन सार गाथा क्रमांक 76। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। ये जो हमारा पूरा नाटक है, ये बस एक यही छोटी सी गाथा पर आधारित है, जिसका सामान्य से अर्थ बस इतना निकलता है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है, बाधा रहित नहीं है, विषम है। देखिए, शुरुआत तो मुझे कुछ अलग तरीके से करनी थी, पर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। पर शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसा कि हमने सोचा था। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देखिए, आप लोग को मेरी शैली पता ही होगी, कुछ लोगों को, तो आप क्यों भूल जाते हैं? बोलिए जय जिनेंद्र। हेलो, हाय, हाउ आर यू? अरे सॉरी, मैं भूल गई। अहम क्षमा प्रार्थस्मि, सॉरी। कैसे हैं आप सभी? पंचकल्याणक में कैसा लग रहा है सभी को? कुछ ही लोगों को अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। चलिए, अब मुझे आप लोग एक बात बताइए। मैं आप लोग को ज्यादा नाटक के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे नाटक का जो सस्पेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपको बस एक सामान्य सी कुछ बातें करना चाहती हूँ। हमारे नाटक का नाम है कस्तूरी तो नाभि में है। कहाँ है कस्तूरी? तो क्या आप सभी उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं? नहीं। कौन जानता है उपमा अलंकार के बारे में? जी बताइए। क्या होता है? जी दीदी बताइए। किसी भी चीज को किसी से अपेक्षा देके उसको समझाया जाता है। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं जो कस्तूरी है वो कहाँ है। तो आप लोग के लिए बस इस पूरे नाटक के लिए बस दो बातें आप लोग को प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला तो ये कस्तूरी कहाँ है, और दूसरा ये कि किस में है। कस्तूरी कहाँ है, और दूसरा ये कि कस्तूरी किस में है। अब आपके समक्ष आरोन के ही एक परिवार का एक दृश्य आने वाला है, जिसमें धन बनाम धर्म अर्थात धन वर्सेस धर्म का घमासान होने वाला है। तो देर किस बात की है, चलते हैं सत्येंद्र के घर। आइए हम पर्दा खोलते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सत्येंद्र के घर। हेलो हेलो मिट्टू मिट्टू हेलो मिट्टू, गौरव बिल्डिंग पहुंचा कि नहीं? हाँ हाँ पहुंच गया। वेरी गुड। अब गाड़ी पार्क करके एकदम ऐसे चल जैसे रोज चलता है, एकदम नॉर्मली। ऐसी सिचुएशन में कोई नॉर्मली कैसे चल सकता है यार? आत्मन आत्मन, कुत्ते मुझे देखकर भौंक रहे हैं आत्मन। अरे मिट्टू, कुत्ते तुझसे परिचित हैं। तू जैसे ही कुत्तों के पास जाएगा ना, वो एकदम चुप हो जाएंगे। तू आगे बढ़। अरे लेकिन कुत्ते चोरों को पहचान लेते हैं आत्मन। यार मिट्टू, तू चोर है क्या? हूँ नहीं, लेकिन करने ही तो चोरी जा रहा हूँ ना। पर ये बात तुझे पता है, मुझे पता है, पर कुत्तों को थोड़ी पता है। आत्मन आत्मन, अब तो वॉचमैन भी मुझे देख रहा है। देख, इसका मतलब कुत्ते और वॉचमैन दोनों अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं ना। हमें भी अपना काम सिंसियरली करना चाहिए ना। चल चल, अब तू जल्दी से टॉप फ्लोर पे पहुंच। हाँ हाँ। अरे हाँ, तूने घर की चाबी ले ली थी या नहीं? नहीं, चाबी तो नहीं है। अबे, अब तू अंदर कैसे जाएगा?
नहीं नहीं, मेरा मतलब मैंने महाराज से कहा था मैं सत्येंद्र भाई को सरप्राइज देने किसी भी वक्त पहुंचूंगा, इसलिए वे घर का दरवाजा अंदर से लॉक ना करें। वेरी गुड वेरी गुड। अब तू जल्दी से पहुंच चल। हाँ हाँ पहुंचता हूँ। हाँ पहुंच गया। वेरी गुड। अब सुन, सत्येंद्र भाई के घर का दरवाजा एकदम धीरे से खोलना। हाँ एकदम धीरे से। हाँ हाँ। और सुन, हल्का सा खोलकर देख लेना अंदर कोई जाग तो नहीं रहा। अरे बाप रे, मैंने तो पूरा खोल दिया। अबे अगर अंदर कोई जाग रहा होता तो? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मैं पहले हल्का सा दरवाजा खोलकर देखता अरे हूँ। अब इसके लिए तू वापस बाहर मत आ जाना यार। अरे मैं तो बाहर आ गया। अरे यार एक नंबर का घन चक्कर है तू। जब तू अंदर चला गया था तो बाहर आने की क्या जरूरत थी यार। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। क्या सॉरी मिट्टू, थोड़ा तो दिमाग चलाया कर। अब सुना, मैंने दरवाजा हल्का से ही खोला है और अंदर कोई जाग भी नहीं रहा। अरे भाई, जब तूने एक बार दरवाजा खोल लिया था, अंदर चला गया था, अंदर कोई नहीं था, तो वापस बाहर आने की क्या जरूरत थी। अरे भाई हाँ सॉरी सॉरी। क्या सॉरी, थोड़ा तो दिमाग चला यार मिट्टू। अरे नहीं चल रहा यार मेरा दिमाग, हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। अरे नहीं, अपने दिल को बोल थोड़ा धीरे धड़के। अगर उसकी आवाज से कोई जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुझे। मजाक मत कर यार आत्मन, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तू। अरे नहीं 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 भाई, तेरी जान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मेरा काम ना हो जाए। बाद में तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से अवार्ड दूंगा, चोर शिरोमणि का। थैंक्स। हाँ बहुत इज्जत बढ़ा रहा है मेरी। अब मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे क्या सूझा था यार, मैंने इस काम के लिए हाँ कह दिया। ओफो, तुझे डर लग रहा है ना? बहुत। चल एक पल के लिए सब कुछ भूल जा और जहाँ खड़ा था वहीं बैठ जा। भाई मैं ऑलरेडी बैठा हुआ ही हूँ। वेरी गुड। सुन, अब लंबी लंबी सांसें ले। इनहेल आउट, स्लोली इनहेल, स्लोली आउट, स्लोली 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 इनहेल, होल्ड होल्ड होल्ड, स्लोली 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 आउट। अच्छा लग रहा है ना? नहीं। अरे यार बड़ा जिद्दी है तेरा मन। अरे अपने मन को समझा, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। देख कितना सिंपल है। तुझे क्या करना है, सत्येंद्र भाई के कमरे में जाना है, उनके कमरे से बैग निकालना है और बैग में से पासपोर्ट निकालना है। और भाई तू तो उनका कजिन है, तू उनके घर 10 बार आता जाता रहता है और तू उनके घर के कोने कोने से वाकिफ है। और तो और उनका बैग पैक करने में भी तूने उनकी मदद की थी। तुझे पता है बैग कहाँ रखा है, बैग का लॉक क्या है, बैग में पासपोर्ट कहाँ रखा है। तो यार तेरे लिए बहुत सिंपल है, अपने मन को समझा, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बोलने में बहुत इजी लगता है ना। अरे भगवान, एक काम कर, तू पानी पी ले। हाँ हाँ पानी पी लेता हूँ। अरे पीने का मटका उल्टा क्यों रख देते हैं महाराज? ओह शिट! क्या हुआ? सत्येंद्र भाई जाग गए किचन में। इनहेल आउट, अबे इनहेल आउट। इनहेल आउट क्या कर रहा है? छिप जा कहीं जाके। क्या करूं? अबे मुझे क्या पता, जहाँ जगह मिले वहां जाके छिप। हाँ हाँ छुपता हूँ। अरे पीने का पानी कहाँ है महाराज? पीने का पानी छिप गया क्या? पकड़ा तो नहीं गया? हॉल में। ओहो, हॉल में कहाँ? हॉल में टेबल पर। मिट्टू पकड़ा तो नहीं गया? ओहो, मिला या आऊं? मिला। मिट्टू तेरा फोन वो सस्ता वाला चाइनीज फोन है क्या? एक आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, एकदम मस्त। बस करेगा मेरे बाप। अबे क्या कर रहा है? अरे पानी तो पीने दो, अब उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। दिन भर बोलते रहते हो ये मत करो, वह मत करो, फलाना करो, ढिमका करो। अब पानी पीऊं उसमें भी कंप्लेन।
उनको लगा महाराज ने कहा है ना। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ नहीं की होगी तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मिट्टू जिंदा तो है ना। मरने ही वाला था यार, 2 मिनट शांत नहीं रह सकता था? कितनी बार किया फिर भी। सॉरी यार, मैं डर गया था कहीं तू पकड़ा ना गया हो। सोच, तुझे वहां इतना डर लग रहा है तो मुझे यहाँ कितना डर लग रहा होगा। अरे तू ये सब बातें छोड़, तू जा जल्दी से पासपोर्ट निकाल। ओहो नहीं 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 क्या नहीं, हुआ अब? सत्यन भाई की बात का जवाब दिए बिना महाराज को चैन नहीं आएगा। वे मन ही मन झुंझला रहे होंगे। वे सत्यन भाई की बात का जवाब देने जरूर आएंगे। अरे इतनी रात को भी? हाँ, टॉम एंड जेरी की जोड़ी है दोनों की। ए महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। छुप जा छुप जा। हाँ हाँ चुपता हूँ। महाराज महाराज चिल्लाते रहते हैं, तब देखो सब। ये सो जाओ क्या है? मैं तो सोया ही था और बोलकर सोया था कि पानी का जग टेबल पर रखा है। तो मैंने क्या कंप्लेंट की? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। अरे गलती हो गई मुझसे, नहीं की होगी आपने। सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। हाँ तो जा ही रहा हूँ। जो मुंह से गलत आक्षेप सहन नहीं होता। पिछले 25 साल से पाला है तुम्हें मैंने। जब तुम्हारे पापा ऑफिस जाते थे ना, तो इस घर को और तुम्हें दोनों को जान से ज्यादा संभाल के रखा है मैंने। अरे तो उसके लिए सुबह उठकर आपके पैर छू लूंगा। अभी छू? कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की। बड़े आए पैर छूने चले हैं। जब मैं तुम्हारी बाप की नहीं सुनता तो तुम किस खेत की मूली हो? पापा के खेत की। क्या क्या कहा तुमने? अरे आपने कहा ना किस खेत की मूली हो, तो मैंने बताया पापा के खेत की। अरे रे 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 रे, शर्म नाम की चीज नहीं रह गई आजकल। मैंने कहा था सूर्यकांत को कि ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ इसको, लेकिन नहीं, मेरी इस घर में सुनता कौन है? अरे सुनता नहीं है तो बोलते क्यों हो? ठीक है, नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। मर्जी में है जो करो बस। अब एक जगह भर दूं पानी का यहाँ टेबल पर, भी पी लो। जब पेशाब लगे ना तो हवा जहाज रोकने वाला नहीं है। ओहो, इतना बड़ा हवाई जहाज बनाते हैं लोग, लेकिन उसमें एक छोटा सा बाथरूम नहीं बनाते। महाराज आप एक काम करो, उनको बोलना कि जब हवाई जहाज बनाए तो उसमें एक बाथरूम बनाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है मुझसे। 4-5 घंटे बाद चला जाऊंगा, फिर कोई मजाक नहीं करेगा आपके साथ महाराज। अब तुम ऐसा बोलोगे तो क्या करे? कोई डांटेगा या रोएगा तुम्हारे लिए? अरे अभी के लिए सो जाओ, लोरी गाऊं? कोई जरूरत नहीं है लोरी गाने की। आंखें बंद करने से आंखों का सुनापन चला नहीं जाता। लगता है बहुत लगाव है सत्यन भाई से। हाँ बहुत। हो सकता है थोड़ी देर के बाद एकदम उल्टा ही सीन हो। महाराज आएंगे रोते हुए सत्यन भाई को लाड़ करने। बहुत जतन से पाला है ना सत्यन भाई को, और महाराज को भी बहुत लगाव है सत्यन भाई के लिए। अब 2 ही तो उनके अपने लोग हैं, एक मामा और दूसरे महाराज, और हाँ तीसरा मैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको छोड़ के जा क्यों रहे हैं अमेरिका? वो सोच रहे हैं 2-3 साल में अमेरिका ही सेट हो जाएंगे, उसके बाद हमें भी वहीं बुला लेंगे। अरे सेट तो तब होंगे ना जब मैं जाने दूंगा। मैं जाने ही नहीं दूंगा। हाँ। अरे अब तू ये सब फालतू की बातें छोड़ और जल्दी से जा और बैग से पासपोर्ट निकाल। और हाँ, बैग ऐसी जगह रखना कि अगर कोई आए तो तू फटाफट छिप सके। चल जल्दी से पासपोर्ट निकाल। हाँ हाँ।
निकाला पासपोर्ट? निकाल रहा हूँ भाई, मिला पासपोर्ट? निकाल रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। अरे मिला क्या? पासपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा मतलब? मतलब जहाँ रखा था वहाँ पर नहीं है। अरे वहीं कहीं होगा, अच्छे से चेक कर। अरे पूरा बैग चेक कर लिया यार, बैग में भी नहीं है। अरे अच्छे से चेक कर यार। नहीं है यार, नहीं है। तू एक काम कर, अरे लेकिन पासपोर्ट तो जरूरी है यार। हाँ लेकिन कहाँ ढूंढूं? तू 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 अलमारी में चेक कर। ए नहीं 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 नहीं, अलमारी नहीं। अरे क्यों? पर पासपोर्ट ढूंढना जरूरी है। सत्यन भाई अभी अभी सोए, जरा सी भी आवाज हुई तो बेजाग जाएंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। देख भाई, माना थोड़ा रिस्की है, पर तू जानता है ना सत्यन भाई का अमेरिका जाना उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। पासपोर्ट तो ढूंढना ही पड़ेगा यार। लेकिन मैं चोरी करते पकड़ा गया तो मेरे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, पता है तुझे? तू इसे चोरी कहता है? तू जानता है कभी कभी किसी की भलाई के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। कुछ समझ में आता है तेरे को? समझ में आता है, लेकिन मुझसे नहीं होगा यार मिट्ठू, प्लीज यार। मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक रुक रुक, तू कहीं नहीं जा रहा है। रुक एक सेकंड, रुक भाई प्लीज। ओह शिट! क्या हुआ? मामा जाग गए। छिप जा, जल्दी जल्दी कहीं छिप। क्या करूं? क्या करूं? बात कर ही लेता हूं। चलो। सत्यन, बेटा सत्यन। क्या हुआ पापा? बेटा कुछ बात करनी थी, बहुत बेचैनी सी हो रही है। बेचैनी हो रही है आपको? हाँ, आई डोंट नो, इट्स वियर्ड। वो कल तुम, एनीवेज तुम सो जाओ। ए Sorry. पापा एक मिनट, आप बैठी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता नहीं बेटा तुम सो हूँ। पापा जाओ। प्लीज सिट, मैं पानी लेकर आता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। पापा महाराज से कह के आपके लिए चाय बनवा दूं? नहीं नहीं बेटा, रहने दो। एक काम कीजिए पापा, आप कॉफी पी लीजिए, आप फ्रेश फील करेंगे। महाराज! अरे नहीं बेटा, उसको मत जगा, वो आके और सर पकाएगा। आ गया ना? ये बराबर है, ये अच्छा है। पहले तो ये काम घर का बढ़िया था, मैंने कहा महाराज करे, बस फिर महाराज को कह दो ऐसा। महाराज मेरा असली काम तो तुम दोनों का सिर पकाना है ना, बस इस घर में, और क्या। बस महाराज 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 सॉरी। ये तो और भी अच्छा है, बस बस बढ़िया बढ़िया। पहले तो बदुबात में बोल दो महाराज को, और पहले फिर बोलो अंग्रेजों जैसे सॉरी। महाराज ये बातें हम बाद में करें, अभी मुझे सत्यन से कुछ जरूरी बात करनी है, सो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ पापा? दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है ना यहाँ से बेटा। एक तरफ जहाँ तक नजर जाए शहर, ये दूसरी तरफ अंतहीन दरिया, चींटियों जैसी गाड़ियों से भरा हुआ ये लंबा सा हाईवे। हाँ, वो देखो
वो बोलते वो स्टेडियम ओवन में बेक के हुए हरी पाव जैसा लग रहा है ना सत्यन? और इतनी सी जगह में इतने सारे मकान, जैसे डिब्बे में ठूस ठूस कर सलाद भर देते हैं वैसे रख दी गए हैं। बेटा लेकिन चांदनी रात में यही मकान ऐसे लगते हैं मानो फ्रिज में पड़े पड़े ठंडे हो गए हों। यही मालिक एक अच्छी बात। कितना सुकून से भरा हुआ लगता है ना ये वातावरण। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सारा नज़ारा हम इस घर की सिक्योर्ड चार दीवारी के अंदर से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कदम सिक्योरिटी से बाहर रखा कि दुनिया डिफिकल्ट हो जाती है, बेचैन करके रख देती है। एंड आई एम वरिड एंड टेरिफाइड, क्योंकि कल तुम भी यही फेस करने वाले हो। इस सिक्योरिटी से उस इनसिक्योरिटी में कदम रखने जा रहे हो। कम ऑन पापा, कैसी इनसिक्योरिटी? इतना अच्छा जॉब मिला यूएस में एंड अ हैंडसम ईयरली पैकेज पापा। इट्स नॉट दैट इजी बेटा। अरे दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, सबको बड़ा नाम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। एंड लुक एट यू, तुम इतने बड़े होने के बावजूद बेटा इतने सीधे हो कि तुम्हें दुनिया अपनी जैसी सीधी ही लगती है। पापा ऐसा नहीं है। अरे नहीं नहीं क्या बेटा, लिसन टू मी, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सतीन बेटा प्रॉमिस मी, तुम कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे, अलर्ट रहोगे। तुम्हें जरा सी भी भनक हो कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ सज्जन बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। टिट फॉर टैट, यू नो। मैं तो ये कहूंगा, कोई तुम्हारे साथ बुरा करने का सोचे उससे पहले ही तुम उस पर वार कर दो। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ऐसे मत देखो बेटा, दुनिया यही करती है, मैंने भी यही किया है। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें भी यही करना होगा। कमाल है पापा, ऐसे वक्त पर अच्छी एडवाइस देने की वजह आप। अच्छे की व्याख्या ही बदल गई है बेटा, तो मैं क्या करूं। आज अच्छा वो है जो सक्सेसफुल है, और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें भी प्रैक्टिकल बनना ही होगा। और आपकी नजर में प्रैक्टिकल वह है जो बुरा है? बुरा है नहीं बेटा। अरे जरूरत पड़ने पर बुरा बन सकता है, स्वार्थी बन सकता है। क्या स्वार्थ रखना बुरी बात है? हंसो मत बेटा, सच कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो बेटा, जो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे। कम ऑन पापा, हाउ कैन वी जनरलाइज थिंग्स लाइक दिस? कुछ बुरे लोगों की वजह अरे से? कुछ नहीं बेटा, सारे। ओके पापा, बहुत सारे बुरे लोग। अरे बहुत सारे नहीं, सारे। नो पापा, आई कांट बाय दिस स्टोरी। अगर इस मेंटलिटी के साथ हर कोई जिएगा तो दुनिया बद से बदतर हो जाएगी। पापा मैं मानता हूं कि दुनिया में बुराई है, लेकिन बुराई के साथ अच्छाई भी है। और अगर हम सिर्फ बुराई को हौगा बनाकर जिंदगी प्लान करेंगे तो जिंदगी में कोई खुश नहीं रह पाएगा पापा। अरे बेटा, मैं सिर्फ अलर्ट रहने की बात कर रहा हूं। पापा दूसरों की आंखों में बुराई ढूंढते ढूंढते मेरी आंख में बुराई कब घुस जाएगी मुझे इसका पता भी नहीं चलेगा। देखिए पापा, जहां जिंदगी का भरोसा नहीं वहां इंसानों पर भरोसा कर लेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। और मेरी जिंदगी का तो एक ही फंडा है, जिंदगी के हर पल को त्योहार की तरह जियो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी ढेर सारी खुशियां बांटो। और रहा सवाल झटका देने का, तो जिसका स्वभाव झटका देने का है वो झटका दे। मेरा स्वभाव तो प्यार बांटने का है पापा, मैं तो प्यार ही बांटूंगा। एकदम अपनी मां पर गया है बेटा। मैं तो ये कह रहा हूं पापा प्लीज आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने दीजिए। डोंट वरी पापा प्लीज। ठीक है बेटा, मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो मैंने किया। अब तुम्हें अपने मन की ही करनी है तो कोई क्या कर सकता है। गो स्लीप। पापा आर यू अपसेट? अब एनीवेज
गो स्लीप। अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि वो अभी तक तो गया भी नहीं। वो ये हालत हुआ ही तुम्हारी, जब वो चला जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई एम स्ट्रांग इनफ। हाँ, अभी थोड़ी बेचैनी है। आफ्टर ऑल ही इज माई सन। जब मैं पिताजी से अलग हुआ था वो तो कितना रोए थे। देखो क्या मैं रो रहा हूँ? कम से कम मैं रो तो नहीं रहा। इसे कहते हैं जी इकट्ठा होना, कुछ कह भी ना पाना। और तुमने अपनी ऐसी हालत बना के रखी है कि खुद खुले मन से रो भी नहीं पाते हो और कहते हो कि मैं रो भी रहा हूं। कुछ मत बोलो महाराज। और नहीं तो क्या, जब तुम अपने बाप से अलग हुए थे तो अपने बेटे को अलग कैसे होने से रोकोगे? महाराज, तुम लोग ना रिश्ते को एक ही नजरिए से देखते हो। बस रीति रिवाज, जिम्मेदारी, इन सब में ऐसा उलझा के रख देते हो मानो उस व्यक्ति की खुद की कोई लाइफ ही ना हो। मैं तो जिंदगी को खुला छोड़ने में मानता हूँ। मैं खुद अपने सपनों के लिए जिया था और अपने बेटे से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो भी अपने सपनों की उड़ान दिल खोल के उड़े। तो ऐसे सपनों का क्या मतलब जिसमें अपने ना हो? तो ऐसी लाइफ का क्या मतलब महाराज जिसमें अपने तो ढेर सारे हों लेकिन वो खुद ही ना हो? वो मुझे नहीं पता महाराज, इस बहस का कोई अंत नहीं है। अब आप ज्यादा बोर करने लगो, उससे पहले हम दोनों को सो जाना चाहिए। जाइए, सो जाइए। और फिलहाल मुझे इसी बात में खुश रहने दीजिए कि मेरा बेटा अपने सपनों की ओर पहला कदम रखने जा रहा है। वो खुश है, उसकी खुशी में मैं खुश हूं। पर मैं खुश नहीं हूं। जब मैं चला जाएगा ना तो अपनी गांव चला जाऊंगा मैं भी अपने। ऐसा ही है महाराज, तो एक काम कीजिए, डेट बता दीजिए, मैं रिजर्वेशन करवा देता हूं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अरे छोड़ के नहीं जा महाराज, सकता, इसलिए जाओ, सो जाओ। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ सुनो महाराज। हाँ कहिए। अरे वो मेरे रूम में एक बैग में सजन का पासपोर्ट, वीजा, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ डॉलर्स रखे हैं। वो बैग आके ले लीजिए और यहाँ रख दीजिए। सुबह नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, रख देता हूँ। मिल गया पासपोर्ट। बिट्टू, बिट्टू तूने सुना ना पासपोर्ट कहाँ रखा है? महाराज गए? बिट्टू, महाराज गए? हेलो बिट्टू। इधर ही तो रखा है जे। अंदर रख दिया, अंदर रख दिया। बस दिन भर महाराज 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 जो कर लो, महाराज जो कर लो, महाराज वो कर लो। बस यही करना है। महाराज चिल्लाते रहते हैं जब देखो, जब दोनों जाने। हेलो हेलो मिट्टू, मिट्टू महाराज गए? जिंदा है तू? हेलो। गए। चल तुझे पता चल गया ना पासपोर्ट कहाँ है? जल्दी से पासपोर्ट निकाल। आत्मन, आत्मन यार, मुझे लग रहा है हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। सत्यन भाई की लाइफ का सवाल है, उनका सपना पूरा होने जा रहा है और हम। मिट्टू तू ही बता कि हम ये उनकी लाइफ सुधारने के लिए कर रहे हैं या बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं? एक बात बता, जिस सत्य को तूने समझा है, जिस सत्य को मैंने समझा है, उस सत्य को समझने का मौका तक नहीं मिला है सत्यन भाई को। मैं तो बस एक बार उन्हें वह सत्य समझाना चाहता हूं। बस एक बार वो समझ लें, उसके बाद उन्हें जो करना है करें। उन्हें जाना है तो जाएं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। हाँ लेकिन बात तो सही है, मगर अरे नहीं मानने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना। मुझे पता है तेरे मन में यही चल रहा है, अगर वो नहीं माने इस सत्य को तो। देख भाई, नहीं मानने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना। एंड रिजल्ट क्या होगा? जिंदगी भर खाओ पियो मौज मस्ती करो और मनुष्य को पशु समान जियो और मर के पशु बन जाओ। और तुझे पता है ना, एक बार त्रियंच में अटक गए तो मनुष्य भव मिलना कितना मुश्किल है। देख मैं तो क्लियर हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं उसमें एकदम क्लियर हूं। अगर मैं यहां फंसा नहीं होता ना, मैं वहां आके खुद से निकाल लेता। देख तुझे जो सही लगे तू कर। ठीक है, आई विल डू इट। हेलो सुन। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। अरे वाह, ग्रेट, ऑसम।
निकाला पासपोर्ट? मिट्टू, पासपोर्ट बैग अच्छे से निकाल लेना। वही माँ, कॉन्फिडेंस तो है ना? कॉन्फिडेंस का तो पता नहीं, लेकिन पासपोर्ट है। वेरी गुड, ग्रेट, ऑसम। सुन अब, लेकिन तू प्रॉमिस कर, कल सुबह होने से पहले जरूर यहाँ आ जाएगा। हाँ पक्का, 100% उनके एयरपोर्ट निकलने से पहले मैं वहां आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय बाय। ओ शिट, अबे क्या कर रहा है? सॉरी। अरे महाराज दमादम मत करो ना, सोने दो ना। मैंने कोई दमादम नहीं की, मैंने कौन सी दमादम की है? तुम ये लो भाई। मुझे अब आपके सामने प्रस्तुत है अगले दिन का दृश्य। अब अगले दिन सुबह क्या होता है ये आपके सामने दिखाने आ रहे हैं। महाराज, ओ महाराज। हाँ, क्या हुआ? अरे मेरा पासपोर्ट देखा क्या आपने? अरे मैंने रात को यहीं रखा था, इसमें देखो, मैंने रात को देखा। अरे अभी नहीं मिल रहा, जब तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे पापा पासपोर्ट क्या हुआ? पापा मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। महाराज, कल मैंने आपसे कहा था ना पासपोर्ट यहाँ रख दो केयरफुली। अरे मैंने रखा था, यहीं रखा था। अरे अब रहने दो, कोई भी काम ठीक से नहीं करते। नहीं। चलो सब मिलकर ढूंढेंगे, यहीं कहीं होगा। अभी मिल जाएगा। हाँ, ढूंढते हैं। अरे अब कौन आ टपका? महाराज जरा जाके देखो कौन है। बेटा तुम पासपोर्ट हाँ, मैं ढूंढो। देखता हूँ। आप कौन? जी मैं मेहमान। अरे महाराज कौन है? कोई मेहमान आया है? अरे मेहमान को गोली मारो, यहाँ पे आके पहले पासपोर्ट ढूंढो। गोली? मालिक, गोली तो है ही नहीं, मारूं कैसे? अरे तो उसको छत से फेंक दो, लेकिन पहले पासपोर्ट ढूंढो, यहाँ पे उसकी अर्जेंसी है। हाँ, पहले पासपोर्ट सत्यन बाबू को जाना है, अमेरिका जाना है। महाराज मिला पासपोर्ट? नहीं मिला, ढूंढा हूं, लेकिन मैंने कहा था रात को एक बार चेक कर लेना बैग में से, तुमने चेक नहीं किया? 100 बार चेक किया था मैंने, बैग में ही रखा था, फिर आप लोगों ने बैग से हैंडबैग। अरे डोंट वरी, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा अभी। एक तो ये मिट्टू नहीं आया अभी तक। वैसे तो दिन में 10 बार आ जाता है मटर गश्ती करने, काम के टाइम पे एक भी बार नहीं आता। एकदम नालायक है। वो आ चुका है, एक्चुअली उसका डर के कारण पेट खराब हो गया है। 15 मिनट में चौथी बार गया है। वो रहा मिट्टू, आजा मिट्टू, आज बहुत मार पड़ने वाली है बेटा। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मैं आता हूँ। मिट्टू अरे महाराज पासपोर्ट मिला क्या? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ भैया, ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम्हें पता है ना सचिन को यूएस जाना है, उसका ड्रीम जॉब है, रिसर्च करना है उसको अमेरिका जाके। हाँ भैया ढूंढ रहा हूँ, जरा शांति रखो, ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, आप कौन? जी मैं मेहमान।
वही मेहमान जिसको आपने महाराज से कह के गोली मारने को कहा था, उन्होंने गोली नहीं मारी, बस इसलिए बच गया। सॉरी, मैं थोड़ा पैनिक कर गया था। इट्स ओके। वैसे काम भी ऐसा ही किया है कि बाद में गोली मारने का मन करेगा। महाराज इधर आओ। हाँ, कम हाँ, कम हाँ, फास्ट, कम फास्ट। हाँ, हाँ, हर बात रिपीट करना जरूरी है क्या? कुछ बात सोच समझ के नहीं बोल सकते? अरे नहीं नहीं, मुझे लगा मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने दूसरी बात तो बताई नहीं। पूछो क्या कि मैंने बताया था क्या कि वो नहीं, वो गोली नहीं मार सकता, तो कोई बात नहीं, बालकनी से फेंक दो, लेकिन पहले पासवर्ड ढूंढो। 25वां वाला है ना? अरे उसके लिए हम आपसे बाद में माफी मांग लेंगे। पापा पहले पासपोर्ट ढूंढिए, लेट हो रहा है मुझे। हाँ ढूंढते हैं बेटा, ढूंढते हैं। महाराज पासपोर्ट ढूंढो जल्दी। हाँ मालिक, ढूंढता हूँ बेटा ढूंढते हैं, चिंता मत करो तुम। अभी 10 मिनट में पासपोर्ट मिल गया ना, तो अभी वो नया हाईवे बना है, वहाँ से 20 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय हो जाएगा। चिंता मत करो तुम, पासपोर्ट ढूंढते हैं। चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। महाराज पासपोर्ट मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला पासपोर्ट। अरे यार क्या हो रहा है ये, जल्दी ढूंढो। पापा डोंट पासपोर्ट पैनिक, मिला आप ही क्या? सबसे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। अरे यार बेटा, नहीं मिला, नहीं मिला मालिक, नहीं मिला। ए सत्यन, अच्छा याद आया। क्या हुआ, मिला पासपोर्ट? अरे नहीं नहीं, मैं जो मेरा वो पासपोर्ट बनवाया था ना, हाँ वो ले तो? जाना तो। अरे आपका पासपोर्ट नहीं चल सकता महाराज। अरे क्यों नहीं चल सकता? मेरी ट्रेन टिकट तो चल, सब जगह चल जाती है। अरे ट्रेन की टिकट और पासपोर्ट की बात अलग होती है महाराज। अरे पासपोर्ट में फोटो होता है। हाँ तो एक काम करना, मतलब तेरे पासपोर्ट मतलब मेरे पासपोर्ट पे तू अपना फोटो चिपका दे, किसी को क्या पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा मतलब? और फिर वो नाम का क्या करूंगा मैं? अरे तू सुन यार मेरी बात, तू अपना नाम है ना, तू अपना नाम गेवरचंद बता दे बस। हाँ बस। मैं गेवरचंद? और नहीं तो क्या? और फिर वो वीजा और पासपोर्ट मैच करेंगे तब? हे भगवान, तू मेरा वीजा नहीं बनवा सकता था उस वक्त? हैं? सारे काम अधूरे अधूरे अधूरे, बस अब तू फंस गया ना सबके बीच यहाँ पे। हाँ मैं फंस गया हूँ आप लोगों के बीच में। वैसे पासपोर्ट मेरे पास है। अरे क्या हुआ? भगवान ने घर वाले तो घर वाले, मेहमान भी नमूने भेज दिए। अरे भाई, मैं अपने पासपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट आपके पास? हाँ, वो मिट्टू आजा बैठ। वो कल रात मैंने उसे चोरी करवा लिया था। क्या? क्यों? कैसे? किससे? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे मैं आता हूँ। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तेरे पेट में। हाँ भाई, तेरे पेट में कुछ भी नहीं हो रहा है, बैठ। मिट्टू से चोरी करवा लिया था। मिट्टू से सॉरी। एक मिनट, वो सॉरी क्यों बोलेगा? वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो आपका कल्याण मित्र है, वो आपका शुभचिंतक है और आपकी भलाई के लिए उसने ऐसा किया है। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी कुछ समझ में आ रहा है? वो मेरा शुभचिंतक है, वो मेरा कल्याण मित्र है, फिर भी वो मेरा ऐसा करेगा। और मिट्टू, एक मिनट, तू इतना डरा हुआ क्यों है? सॉरी। सॉरी मतलब? सॉरी मिट्टू, तुझे पता था ना सत्यन को आज यूएस जाके रिसर्च करना उसका ड्रीम जॉब है, फिर भी तूने ऐसा किया? नालायक कहीं का। ला पासपोर्ट दे जल्दी। दे देंगे, दे देंगे। पहले आप मिट्टू को मत डांटिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। बिलीव मी, इसमें सत्यन भाई की भलाई है। भलाई इसमें? उसका पासपोर्ट चुरा लिया, इसमें इसकी भलाई है? मिट्टू जरा बता, हम भी तो सुने, क्या भलाई है इसमें सत्यन की? हाँ बता मिट्टू। अरे डर मत, बता। मैं? हाँ तू बता, बता बता मिट्टू, डर मत। वो अरे वो क्या? वो डर
क्या होगा? अरे तो क्या? तो 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 अरे तो क्या बता, बोल बोल, जल्दी डेढ़ हो रही है, पासपोर्ट दे जल्दी। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? मानव भाव मिलने के बाद उसको पशु के समान जियो, और पशु का भाव पाओ मरने के बाद, और एक बार त्रिअंश में अटक गए तो मैं अटक गया। अरे इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है यार मिट्टू। हम अपनी बात इतनी कन्विक्शन के साथ क्यों नहीं कह पाते? देख मैं बताता हूँ। देखिए सर, ऐसा है कि अमेरिका में सब कुछ है, घर है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम है, और सबसे बड़ी बात वहाँ है फ्रीडम। जो चाहो जो मन में आए सब कुछ कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं। भौतिकता से भरे वातावरण में से जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो। अरे वो सब हमको पता है, तुम पासपोर्ट दो पहले, देर हो रही है हमको, जल्दी ट्रेन पकड़ना है। पर जो बात आपको नहीं पता, वहां एक चीज मिलना मुश्किल है, वो है धर्म। धर्म ही इस संसार में एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना यह मनुष्य जीवन पशु समान है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इसको नॉनसेंस कहने वालों को जरा अपनी सेंसिबिलिटी पर भी गौर कर लेना चाहिए। देखा मिट्टू, हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम कोई भी बात इतनी कन्विक्शन के साथ कह ही नहीं पाते। अब कहा तो देख, सोच में पड़ गए ना। एक मिनट, हम कोई सोच में नहीं पड़े हैं, हम पूरी तरह से कन्विंस हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप मुझे मेरा पासपोर्ट दीजिए। अरे सही हो या गलत, तुम कौन होते हो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? एंड बाय द वे, व्हाट इज योर मोटिव? मैं कौन होता हूं इसका परिचय तो आपको कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा, पर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट, हमें आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए। आपने अभी तक जो किया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। आप मुझे मेरा पासपोर्ट दीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। दे दूंगा, पर आप मेरे से 2 क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए। हाँ जल्दी पूछिए, बोलिए। आप विदेश क्यों जाना चाहते हैं? अरे ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए। और पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे पैसे सुख सुविधाओं के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कमाया जाता है। सोसाइटी में स्टेटस भी पैसे से ही बनता है। कुल मिलाकर सुखी होने के लिए पैसा कमाया जाता है, और इसलिए वह भी इसलिए ही पैसा कमाना चाहता है। मेरे भाई, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। तुझे पता है, सुख बाहर से नहीं आता, अंतरात्मा से आता है, अपनी अंतरात्मा से आता है। शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों में भरा पड़ा है, जिनवाणी में भी कहा है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तुम है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? आज के वैज्ञानिक युग में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, तो आत्मा से सुख का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? सुख तो बाह्य साधनों, रुपया पैसा आदि में है, आत्मा में नहीं। तुम इसे प्रूव कर सकते हो? हाँ, मैं प्रूव कर दूंगा कि सुख आत्मा से नहीं, बाह्य साधनों और अच्छी लाइफ स्टाइल और पैसों से आता है। तुम क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो बेटा? अपना पासपोर्ट लो और चलो। नहीं पापा, एक मिनट, अब मैं प्रूव करूंगा कि सुख आत्मा से नहीं, बाह्य साधनों से आता है, उसके बाद ही विदेश जाऊंगा। अगर तुम ये प्रूव कर देते हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, और यदि प्रूव नहीं कर पाए तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। इट्स ओके, 2 दिन बाद मिलते हैं। ठीक है। कैसा लग रहा है नाटक? अच्छा लग रहा है?
जी, आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा संक्षेप बताना चाहती हूँ। यहाँ दो भाइयों की बात चल रही है। एक है सत्येंद्र भाई और एक है आत्मन भाई। आत्मन भाई कहते हैं कि आत्मा से सुख मिलता है, आत्मा में सुख होता है। और सत्येंद्र भाई कह रहे हैं कि आत्मा में नहीं पर वस्तुओं से सुख मिलता है। क्योंकि हमें दिखता भी तो ऐसा ही है ना, कि हमें ठंड लग रही है, हमने पहन ली स्वेटर, तो क्या हुआ, हमारी ठंड मिट गई, तो हमें सुख का अनुभव होने लगा। हमें भूख लगती है तो आत्मा में सुख है तो सुख मिल जाए ना, भूख क्यों लग रही है। ये कितने सारे सवाल हैं, ना जाने हमारे दिमाग में किस तरीके से घूमते फिरते रहते हैं। हम तो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हमें यही समझ में नहीं आता कि सिद्धिशिला में भगवान बैठ के करते क्या होंगे। हमारे दिमाग में तो बस यही चलता है कि देखो, मैं अच्छे से कपड़े पहन लूंगा, अच्छे से तैयार हो जाऊंगा तो मैं सुख का अनुभव करूंगा। सिद्ध भगवान को क्या काम है, अनंत काल से एक ही जगह पे बैठे या खड़े हैं और अनंत काल तक एक ही जगह पे खड़े या बैठे रहेंगे। क्या हो रहा है उनके साथ, क्या चल रहा है उनके साथ, ये एक का सवाल नहीं है, न जाने कितनों के एक दिमाग में यही सवाल घूमता है। हाथ नहीं उठवाना चाहती हूँ, बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक तरफ तो सत्येंद्र हैं और उनके पिताजी हैं। पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम, सत्येंद्र भैया के पापा का नाम क्या था, एक बार आया था सूर्यकांत। क्या नाम था? दीक्षा, एक मिनट। जो भी महिलाएं जाने वाली जा रही हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अब पूरा आध्यात्मिक नाटक यहाँ पर चलेगा। आपको वास्तव में लगेगा कि सुख है क्या और कैसे प्राप्त होगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मात्र आधे घंटे का नाटक यहाँ से बाकी है। नाटक बहुत ही थोड़ा सा बचा है, पर अब जो बचा है वो माल ही माल बचा है। आप लोग इसे देखेंगे तो तालियां बजाने से एक मिनट भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए थोड़े से सस्पेंस के लिए और आप रुकें और अपना कीमती समय हमें दें। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो टीम आने वाली है। अब एक सत्येंद्र भैया की टीम और एक आत्मन भैया की टीम। सत्येंद्र भैया की टीम में उनके पापा उनके साथ में हैं, जो परद्रव्य से सुख प्राप्ति के लक्ष्य को प्रबल करने के लिए उठापटक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है आत्मन की टीम, जो स्वद्रव्य से सुख प्राप्ति के पक्ष को प्रबल करने के लिए बड़े शांति से प्रयास कर रहे हैं। सत्येंद्र के पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपने सारे शुभचिंतकों और साधर्मियों को फोन लगाया और उन सबको उनके जीवन के ऐहिक सुखों का वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। एक एक को उनके पिताजी ने फोन किया और कहा कि भैया तुम आ जाओ और तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए था अपने जीवन में और क्या आपने उसे पाकर सुख का अनुभव नहीं किया, क्या अब आप उन चीजों को पाकर सुखी नहीं हो। और फिर अब आएगी वो इम्तिहान की घड़ी, जब सुख को न्याय के तराजू पर तोला जाना है। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य। सुख किससे, स्व से या पर से। तो आइए अब हम पर्दे के पीछे आपके सामने एक बहुत ही रोचक दृश्य के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। गुना की गाड़ी जाने वाली थी, पर उसे 5-10 मिनट के लिए रोक दिया गया है। तो आप लोग शांति से बैठिए और नाटक देखिए। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। मैंने आज आप सभी को यहाँ पर एक विशेष काम से बुलाया है, लेकिन मैं आपको उस काम का परिचय कराऊं
उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर आत्मन। मिस्टर आत्मन, प्लीज कम। जेंटलमैन, ये है मिस्टर आत्मन। ये मेरी लाइफ में 2 दिन पहले ही आए और उन्होंने मुझे अपनी धार्मिक विचारधाराओं से अवगत कराया। इनका मानना है कि सुख सुविधाओं में नहीं, भौतिक वस्तुओं में भी नहीं। अरे सुख तो धर्म करने में है। देखा जाए तो वर्तमान युग में ये प्रैक्टिकली पूरी तरह गलत है। जेंटलमैन, कई लोगों ने और कई धर्मशास्त्रों ने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सुख की परिभाषा बताई है, जिसका वास्तविक सुख से कोई संबंध है नहीं। वैसे आज मैं आपको यही प्रूफ करूंगा कि सुख सुविधाओं में है, धर्म करने में नहीं। तो यही प्रूफ करने, आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। यही प्रूफ करने मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले हमारे मित्र मिस्टर गोडबोले जी। मिस्टर गोडबोले जी, प्लीज कम। तो कैसे हैं मिस्टर गोडबोले जी? जी सर, बढ़िया। गुड, प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर गोडबोले जी, मैंने सुना है आपको रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। रसगुल्ले? रसगुल्ले तो मुझे खाने में अत्यधिक प्रिय हैं। बहुत अच्छे। तो मिस्टर गोडबोले जी, आज आपको आपकी फेवरेट चीज का ही सेवन कराते हैं। महाराज। हाँ हाँ जी। गोडबोले जी के लिए एक रसगुल्ले का बोल लाइए। हाँ हाँ, मीठे मीठे रसगुल्ले लाता हूँ। मीठे मीठे रसगुल्ले। आ रहे हैं। प्लीज हैव सम। रहा भी नहीं जा रहा आपसे तो। स्वर्ग जैसा आनंद आ गया। अच्छा लगा ना? प्लीज टेक योर सीट। तो देखा आप लोगों ने, अरे गोडबोले जी को तो एक रसगुल्ले में ही स्वर्ग दिख गया। ये तो एक छोटा सा सुख था। अब मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर श्रीनिवासन जी को। प्लीज कम। तो कैसे हैं मिस्टर श्रीनिवासन जी? जी सर, मैं ठीक हूँ। कहाँ रहते हैं आजकल? सर मैं अभी एक रेंट के कमरे में रह रहा हूँ। वहाँ पे तो काफ़ी परेशानी होती होंगी। जी सर, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। अच्छी बात, आई कैन सी इट। तो कैसा हो मिस्टर श्रीनिवासन जी, यदि मैं आपको एक 1 BHK गिफ्ट कर दूं? सर अगर ऐसा हो तो मेरी तो बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो कैसा हो यदि मैं आपको एक आपका खुद का पर्सनल मकान ही गिफ्ट कर दूं? सर मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। खुद का मकान होना तो मेरा कब से सपना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन तो आपको एक बंगलो गिफ्ट करने का है। कैसा हो श्रीनिवासन जी यदि मैं आपको एक बंगलो ही गिफ्ट कर दूं? सर मैं सोच भी नहीं सकता बंगलो के बारे में, तो आई कांट सी इट। सर मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा बस। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये लीजिए श्रीनिवासन जी, बंगलो के पेपर्स, इट्स योर्स। सर सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नो नो श्रीनिवासन जी, एंजॉय, इट्स ऑल योर्स। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। तो जेंटलमैन, देखा आपने, ये था श्रीनिवासन जी की लाइफ का सुख। अब मैं अपनी बात को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए बुलाना चाहता हूं हमारे ऑफिस में सबकी सुविधाओं का ध्यान रखने वाले मिस्टर घनश्याम जी को।
मिस्टर गंजाम जी प्लीज कम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ सर। गुड। मैंने सुना है आप घर से ऑफिस बस से ट्रैवल करते हैं, काफी परेशानी होती होंगी। जी सर, थोड़ी परेशानी आती है पर किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ। आपकी सुविधाओं के लिए और आपकी सर्विसेज को देखते हुए ऑफिस आपको एक कार गिफ्ट करना चाहती है और आपके एक अच्छे मकान बनाने के लिए आपको 15 लाख का लोन विदाउट इंटरेस्ट सैंक्शन करती है। सर आप सच में महान हैं। मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। ये आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी इससे तो पूरी। ठीक कहा आपने, यही सुख है, वास्तव में यही सुख है और आपकी मेहनत का फल भी है। तो देखा आप सभी ने कि सुख किसमें है। लोग कुछ पाकर सुखी होते हैं, धर्म और उसकी बातों से नहीं। अब मेरा प्रश्न आत्मन जी से है, क्या आत्मन जी इसको सुख नहीं कहेंगे? बताइए आत्मन जी, ये सुख कैसे नहीं है? थैंक यू मिस्टर सूर्यकांत त्रिपाठी सर। वैसे आज इस सभा में मैं बोलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आज मैं आप सभी का परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से कराना चाहता हूँ कि जिसने ऐसी ही कुछ शंकाओं का समाधान, मेरी कुछ ऐसी ही शंकाओं का समाधान किया और मुझे सत्य मार्ग में लगाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू कॉल माय प्रोफेसर मिस्टर अमन जैन। वे ही आप सभी की इन शंकाओं का समाधान करेंगे। सर प्लीज, थैंक यू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात पर तभी विश्वास करें जब आपको मेरी बात सत्य लगे। यद्यपि मेरी बात पॉपुलर बिलीफ से थोड़ी अलग है, आपको सत्य भी लगे पर अच्छी ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसे ही, और सत्य बात में अपने आप इतनी सच्चाई होती है कि दूसरों के दिलों दिमाग पर छा जाती है। ऐसे ही सत्य की ठोस सच्चाई से मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ। सुख ऐसी वंडरफुल फीलिंग है जिससे कोई भी व्यक्ति कभी अलग नहीं होना चाहता। तो क्या हम अब देखेंगे सुख वास्तविकता में है क्या, सुख की परिभाषा क्या है। तो देखिए सुख क्या है। क्या हम सुख की सर्वमान्य परिभाषा हम ये बना सकते हैं कि सुख वह है तो क्या हम सुख की सर्वमान्य व्याख्या ये कर सकते हैं कि सुख वह चीज है जिससे कभी हम ऊबे नहीं, सुख वह है जिससे कभी हम अलग ना हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं पिताजी? जी। सत्येन जी, पूरी एवरीवन। चलिए, तो हमारी सुख की सर्वमान्य व्याख्या हुई, सुख वह है जिससे कभी ऊबे नहीं, जिससे कभी थके नहीं। सॉरी सर, वो बस बिगड़ गई थी, फिर मैं पैदल आ रहा, धूप इतनी तेज थी कि वो। प्लीज सिट, आइए आप यहाँ बैठिए। महाराज, ओ महाराज, सुनते हो क्या हमें 2 गिलास शरबत मिलेगा? हाँ, जरूर लाता हूँ मीठा शरबत। सुनिए, सुनते जाइए। शरबत ऐसा हो जो सबको ठंडक भी दे और सुख भी दे। हाँ, ऐसा ही लाऊंगा, अमृत के जैसा मीठा। चलिए लाइए शरबत महाराज। लीजिए शरबत।
और दूसरा शरबत मिस्टर गोडबोले जी, आइए आप। जी सर। चलिए अब ये दोनों शरबत पीते हैं। अब उन दोनों लोगों ने शरबत पी लिया है। अब सबसे ज्यादा सुख का अनुभव किसको होगा? ऑफ कोर्स प्यून को। क्यों? क्योंकि दोनों, क्योंकि वो अभी धूप से आया है। अच्छा, लेकिन भाई सुनो तो सही, दोनों ने एक ही क्वांटिटी में शरबत पिया, एक ही क्वालिटी का शरबत पिया, पर दोनों के सुख में अंतर क्यों है? सिंपल है, मैं यहाँ छाँव में बैठा था इसीलिए मुझे शरबत की प्यास कम थी, और ये सर धूप से आए इसीलिए इन्हें शरबत की प्यास ज्यादा थी। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया प्यास का अनुभव सुख है या दुख? ऑफ कोर्स सुख। प्यास का अनुभव सुख है या दुख? दुख। यस, तो समझा आपने, प्यास का अनुभव दुख है। चलिए कंटिन्यू। मैं यहाँ छाँव में बैठा था और ये धूप से आए इसीलिए इन्हें शरबत की प्यास अधिक थी, तो सुख का अनुभव भी इन्हें ही ज्यादा होगा ना। तो सुनिए, शरबत एक ही क्वालिटी का था, एक ही क्वांटिटी का था, फिर भी दोनों के सुख में अंतर है। इससे क्या पता चलता है कि हमें सुखी होने के लिए ज्यादा दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि इनको कम प्यास थी तो कम सुख हुआ, और इनको ज्यादा प्यास थी तो ज्यादा सुख हुआ। तो इंद्रिय सुख तो ऐसे हैं जिनके सुख भोगने के लिए हमें ज्यादा दुखी होना पड़ता है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जो प्यास है, जो सुख का कारण है, वो शरबत है कि प्यास का दुख? पिताजी, प्यास शरबत है, सुख का कारण शरबत है या प्यास का दुख? प्यास का दुख। यस, मतलब सुखी होने के लिए भी हमें दुखी होना पड़ता है। चलिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये धारणा है, पंडित जी कुछ भी हो पर शरबत तो सुख का ही कारण हुआ ना, भले ही कम सुख हुआ या ज्यादा सुख हुआ, पर शरबत तो सुख का ही कारण होगा ना। तो चलिए, अगर शरबत सुख का ही कारण है तो हम ये बात भी जान लेते हैं कि शरबत सुख का कारण कैसे होगा। मिस्टर गोडबोले, एक गिलास शरबत और पीजिए। नहीं सर, अब मुझे प्यास नहीं है। प्लीज टेक। देखिए देखिए, अरे देखिए, रहने दो, उसको तकलीफ हो रही है। देखिए, एक गिलास पीने के बाद कैसे इनका चेहरा बिगड़ गया। मतलब शरबत भी सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो आत्मा है। इन बाहर विषयों से कंच मात्र भी सुख नहीं आता। तो इनको सुखी होने के लिए उल्टा दुखी होना पड़ता है। ये इंद्रिय सुखों की बात है। नहीं नहीं, तुम तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देख रहे हो। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात है ही नहीं। मैं तो यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। सुख तो आत्मा से आता है। क्या मैं सही हूँ? करेक्ट। चलिए, अब हमने समझा कि शरबत है वह सुख का कारण नहीं है। इन इंद्रिय विषयों से सुख नहीं आता, वो दुख का ही कारण है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। वो व्यक्ति कहाँ है जो चौल से फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते थे, और वो कहाँ है जो झोपड़ी में रहते हैं? हाँ मैं। क्या आप झोपड़ी में सुखी हैं? नहीं साहिब, घर एक हो पर पक्का होना चाहिए, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। क्या झोपड़ी की इच्छा आपको सुख देती है या दुख? दुख। प्लीज, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ सामूहिक। ये क्या, जो घर इच्छा है वो सुख का कारण है कि दुख का कारण? सुख का कारण है। इच्छा सुख का कारण कैसे हो सकती है? अगर इच्छा सुख का कारण होती तो इनको जो घर की इच्छा है वो तो सुख देती, लेकिन घर की इच्छा भी इनको सुख नहीं दिया। अब वो व्यक्ति कहाँ है
जिन्हें फ्लैट से बंगलों में शिफ्ट होना था? सर मी आई एम ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, क्योंकि मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। ओके। अब देखो 3 व्यक्ति हैं, एक झोपड़ी में रहता है, एक झोपड़ी से फ्लैट में, और एक फ्लैट से बंगलों में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तीनों को एक ही जैसा सुख मिलेगा। क्यों? तीनों की चाहत तो एक ही जैसी है, तो सुख भी तीनों को एक ही जैसा मिलेगा। देखो इंद्रिय सुखियों का हाल यही है, तीनों को अलग अलग घर चाहिए, लेकिन उनको घर को पाने की जो पीड़ा है, उसका जो पीड़ा है, उसके समन का आनंद भी बराबर है। इस तरह से ये मकान भी सुख का कारण नहीं है। अब हम तीसरे उदाहरण पे चलते हैं जो बताएगा इंद्रिय सुख की हेता। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है कि वहाँ संयोग तो छोटा है, आनंद बड़ा है। जैसे कोई 3000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसे 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, और कोई 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उसे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगे, तो बोलो सबसे ज्यादा सुखी कौन होगा? ऑफकोर्स मजदूर, क्योंकि 50,000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, जबकि 1 लाख रुपए कमाने वाले के लिए, 1 लाख रुपए मिलने वाले के लिए उसके लिए कोई रकम नहीं है ये। तो देखा आपने, जो मजदूर जिसकी 3000 रुपये महीने की इनकम है, उसे 1 लाख रुपए मिल जाए तो वो बड़ा खुशी हो जाता है, और जिस व्यक्ति की 10 लाख की इनकम है और उसे 1 लाख की लॉटरी लगे, उसे सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी चाहत बहुत थी, इसलिए उसे सुख नहीं मिला। तो एक ही चीज़ है, वो किसी को सुख का कारण भी हो रही है और किसी को दुख का कारण भी। लेकिन जो आत्मा है, जो आत्मा का अनुभव करते हैं, वो सदा सुखी होते हैं, उन्हें दुख किसी भी प्रकार नहीं होता। अब मैं आपके सामने चौथा उदाहरण पेश करना चाहूँगा। कहाँ है वो मिस्टर गोडबुले जिन्हें रसगुल्ले में स्वर्ग दिखा था? जी सर। प्लीज आइए। प्लीज रसगुल्ला लीजिए। एक और लीजिए, आपको तो बहुत पसंद है। एक और लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं सर, अब भूख नहीं है। नहीं, रसगुल्ला तो आपको बहुत अच्छा लगा था। सर अब पेट भर गया, नहीं तो अब उल्टी हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, ये वही गोडबुले जी हैं जिन्हें रसगुल्ले में स्वर्ग दिखा था। रसगुल्ले खा के बड़ा आनंद आया था। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो वो 4 रसगुल्ले खाने के बाद भी सुख आना चाहिए था ना। 4 रसगुल्ले खाने के बाद इन्होंने क्यों बोला अब बस रहने दीजिए? इसका मतलब कि इस रसगुल्ले में भी सुख नहीं है। इच्छाएं दुख का ही कारण है, चाहे वो घर हो, मकान हो, रुपया हो, पैसा हो, किसी भी प्रकार से रंच मात्र भी सुख नहीं आ सकता। प्लीज गोडबुले जी। चलिए, इन बातों से सिद्ध होता है कि तृष्णा दुख का ही कारण है। पहले गोडबुले जी को रसगुल्ले खाने की तृष्णा थी तो उन्हें सुख लगा, और जैसे जैसे तृष्णा घटती गई वैसे वैसे उनका दुख भी, वैसे वैसे उनका सुख भी घटता गया। इस तरह से पता चलता है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वास्तविकता में आत्मिक सुख ही सुख है। सत्येन, फार की वस्तु में, धन में, वैभव में, रुपयों पैसे में रंच मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो आत्मिक होता है। तो सुख कैसे मिला? सुख आत्मा से मिला ना, समझे सत्येन? सुख कहाँ है? सुख अपने अंदर में है। अभी भी समझ में नहीं आया सत्येन? हमने कितने उदाहरण से आपको समझाया। थैंक यू, आपने मुझे इतना समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, और आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या? मेरा एक दोस्त लंदन जाना चाहता है, तो क्या आप भी उसे ऐसा कुछ समझा सकते हैं? ऑफ कोर्स, हमने तो यही प्रण लिया है कि जिन शासन की प्रभावना बहुत हो, हर व्यक्ति ये बात को समझे कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, बाहर में विषयों में दौड़ने से सुख नहीं आता,
आत्मा के आनंद से ही सुख आता है। इसलिए हे जीवों, अब आत्म कल्याण का अवसर आया है। आत्म कल्याण में लगो और इंद्रिय विषयों से दूर हटो। अरे सुन, तुम्हारे लंदन वाले दोस्त को समझाना है ना। मिट्टू, मिट्टू, मैं कोई पासपोर्ट नहीं चुराऊंगा, मैं नहीं चुराऊंगा। थैंक यू।